हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, चूंकि आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369.com पर। ठीक है, उसके लिए भी उसका लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे चलते हैं। ये एक जनरल चैंडल्स कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, एंड साथ ही साथ मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। ओके, सो बस ये नहीं, ठीक है। पहले देखते हैं ये कौन से कार्ड्स आए हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। ओके, टावर की एनर्जी भी है यहाँ पर। 6 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड बॉटम में देखते हैं। बॉटम में यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जीज है। ठीक है, बॉटम की एनर्जीज काफी छुपी हुई चीजों को बताती है, मतलब बॉटम में जितने कार्ड्स आते हैं वो आपकी लाइफ की हिडन चीजों को, हिडन एनर्जीज को डिफाइन करती है, और यहाँ पर बॉटम में आया ही है क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। यानी कहीं ना कहीं जहां तक कि मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने दुख को छुपाने के लिए इस खुशी का सहारा ले रहे हैं, इस स्माइल का सहारा ले रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए फिलहाल ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज देखते हैं। तो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होने वाली है। सो सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी जितनी रीडिंग्स है वो सारी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है, इस चीज का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप देखिए ना, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, और साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जीज। आई नो कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा हार्डशिप को फेस करते आए हो। ठीक है, मतलब आपके लिए रिलेशनशिप लाइक ऐसा है जहां पर आप एक ऐसे कनेक्शन में फंस चुके हो जिस कनेक्शन से आपको निकलने का कोई तरीका ही नहीं मालूम। ठीक है, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो इस कनेक्शन में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक कार्मिक जर्नी में भी हो सकते हो। यहाँ पर एक कार्मिक कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है और डिवाइन कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, और मैं जहां तक कि आपकी एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ कि इतना हार्डशिप, इतनी स्ट्रेस आपने क्यों फेस करी है, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस लाइफ से भी देखो हम कुछ ना कुछ बैगेज लेकर आते हैं, है ना। होता है ना कि हमारी प्रीवियस लाइफ में भी हमारे कुछ बुरे कर्मास रहते हैं, ठीक है, जिनका बैगेज हम अपने नेक्स्ट बर्थ में लेकर आते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी मुझे नजर आ रहा है, जहां पर प्रीवियस लाइफ के कुछ बैगेजेस हैं, ठीक है, कुछ कर्मास हैं आपके, जिनका कंप्लीट होना यहाँ पर है। ठीक है, कि कंप्लीट होना है, इस बर्थ में उन्हें कंप्लीट होना है, जिस वजह से आपको इतना स्ट्रेस, इतनी हार्डशिप, इतनी एंग्जाइटी फेस करनी पड़ रही है अपने इस रिलेशनशिप में। तो ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उन्हीं चीजों को शो कर रही है जहां पर आप प्रीवियस बर्थ से जो बैगेजेस लेकर आए थे वो आप इस बर्थ में कंप्लीट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये चीजें आपकी लाइफ में ना तब तक चलेंगी जब तक आपका कर्मा वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसका सबसे बड़ा साइन ये होता है कि आप कुछ रिपीटेड चीजों को एक्सपीरियंस करते हो अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, लाइक रिपीटेड ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन अगर आपके साथ चल रही है, ठीक है, रिपीटेडली कुछ बार बार ऐसा हो रहा है कि पर्सन आ रहा है, आपका फायदा उठाता है, ठीक है, और आपको
आपको यूज कर कर, आपका फायदा उठाकर ये पर्सन आपसे दूर चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अगर रिपीटेड पैटर्न्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस बर्थ के जो बैगेजेस हैं वही हैं, ठीक है। और ये तब तक आपकी लाइफ में रहेंगे जब तक आपका वो कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता। अब अगर इसे आप खुद कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसकी हीलिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए कार्मिक हीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम करवाया जाता है, और उसे आप किसी भी हीलर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर सिंपल उसके लिए ये चीज होती है कि आप ब्लैक ओबिसिडियन भी उसके लिए वेयर कर सकते हो, या और भी बहुत तरीके के क्रिस्टल्स आते हैं। ब्लैक ओबिसिडियन तो मैं यहाँ पर जनरली कलेक्टिव रीडिंग में आपको बता रही हूँ, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी कर्मास क्या है उस पर, ठीक है, आप किस पैटर्न से मतलब निकल रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हीलिंग जो है, आप इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो हीलिंग करवाई जाती है, तो वो आप क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हो। उसके लिए बहुत अलग तरीके के क्रिस्टल्स आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे आपके प्रीवियस लाइफ के कुछ बैगेजेस दिख रहे हैं, एक कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, जिस वजह से आपको इतना स्ट्रेस, इतनी हार्डशिप इस रिलेशनशिप में फेस करनी पड़ी है। वरना आपकी एनर्जी तो ऐसी है जहां पर आप काफी प्योर हार्टेड पर्सन हो, आप काफी ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है, और आपको हमेशा दूसरों से धोखा, तकलीफ ही मिली है, ठीक है, और आप इनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो। मतलब आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप रिवाइव रहे। आपने पूरे अपनी तरीके से इतने एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में कि ये रिलेशनशिप टूटे नहीं। लेकिन जब जब आप कोशिश करते हो ना कि ये रिलेशनशिप बच जाएंगे, रिलेशनशिप टूटे नहीं, ठीक है, आप जब जब एफर्ट्स डालते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप एक बहुत और ज्यादा आप थका हुआ महसूस करते हो, आपको अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता है, ठीक है, आपको लिटरली फील होता है जैसे आपकी एनर्जी लो हो रही है या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ठीक है। तो जब जब मतलब आपने इस रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, यानी एक इक्वल गिव एंड टेक जब जब नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, जब जब आपने इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की कोशिश करी है, तब तब आपने बहुत ज्यादा ड्रेन हो गए हो, मतलब, ठीक है, इस कनेक्शन में तब तब आपने एक ड्रेन सा फील करा है कि जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है, ठीक है, और आप गलत कर रहे हो। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत एडजस्टमेंट्स आपने इस रिलेशनशिप में करी हैं, ठीक है, मतलब बहुत कुछ दिया आपने इस रिलेशनशिप को। आज कहीं ना कहीं आपकी इस करंट एनर्जी में आपकी ये थॉट है कि मैं इतना कुछ इस रिलेशनशिप में कर रही हूँ, क्या ये रिलेशनशिप इतनी वर्थ रखता है, ठीक है। आज आपका ये क्वेश्चन है अपने आप से, आप जो पूछते हो, ठीक है, कि क्या ये रिलेशनशिप इतनी वर्थ रखता है कि आप इतनी एनर्जी इस रिलेशनशिप को दो, ठीक है। आप बचाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, ठीक है, आप नहीं चाहते हो इस पर्सन को खोना, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये पर्सन की तरफ से भी तो एफर्ट्स हो, है ना। सिर्फ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं चाहते हो, यू रियली वांट कि इस पर्सन की तरफ से भी, आपके पार्टनर, आपके स्पेशल पर्सन की तरफ से भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। गेटिंग मी? सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जहां तक कि मैंने कहा, ये क्वीन ऑफ वैंड, ठीक है, आपके पार्टनर हिडन चीजें, यानी आपके पार्टनर आपको जानबूझकर ये दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं, आपके सामने जानबूझ के ज्यादा स्माइल करना, ठीक है, ज्यादा खुश नजर आना, आपको ऐसा दिखाना कि भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो असलियत ये नहीं है, ठीक है, ये उनकी, ये हाइड कर रहे हैं अपने आंसू इस स्माइल के पीछे, जैसे हाइड कर रहे हो, तो ये उन हिडन चीजों को ये कार्ड स्पेशली डिफाइन कर रहा है। अब यहां पर ये चीज है, किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप साइलेंट हो चुके हो, ठीक है, आप बिल्कुल चुप हो इस पर्सन के सामने, आप इनको बिल्कुल अपना या तो एटीट्यूड दिखा रहे हो, ठीक है, या अपना आप ईगो दिखा रहे हो। और इस व्यक्ति को ना थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि यार ये शख्स मुझे अब ईगो दिखा रही है, ठीक है, आपकी तरफ से उनको ईगो और एटीट्यूड की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर आपको लेकर फील कर रहे हैं। तो ये अप्रोच करने से पहले, ये अप्रोच करना चाहते हैं आपको, ठीक है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी अप्रोच को शो कर रही है। तो ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आपके ईगो और एटीट्यूड की वजह से, ठीक है, और ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए और चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। साइलेंस की एनर्जी सबसे पहले है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ओके, स्ट्रेस की एनर्जी है, पेशेंस, फाइन, ग्रेट, दिस इज कॉम्प्रोमाइज, ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज तो हो ही रहा है यहाँ पर, टर्निंग इन,
एडवेंचर एंड गाइडेंस। ओके, सो आप देखो कॉम्प्रोमाइज तो यहाँ पर है, ठीक है, आप हर चीज के लिए आप कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप चाहते हो एडजस्ट करना इस व्यक्ति के साथ, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ ऐसा ना हो जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, या ये पर्सन आपको अब्यूज करे, आपको इंसल्ट करे, ठीक है, और उसके बाद भी आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी नजर में गलत है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए तैयार हो, ठीक है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस है, देखो डिफरेंसेस डेफिनेटली हो सकते हैं रिलीजन कास्ट को लेकर, एज गैप हो सकता है, या फिर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये पर्सन की फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, ठीक है। इनकी फैमिली अगर आपको एक्सेप्ट करना चाहती है ना, तो इस कॉज पर कि आप अपने रिलीजन को चेंज करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, एंड यू डोंट वांट दैट, आपको ये चीज नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि आप अपने रिलीजन को चेंज करो, एंड यू आर लाइक एक्सपेक्टिंग कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करे, एटलीस्ट इस चीज में आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करे। एंड आई डोंट नो ये किन लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, बट लिटरली जिनके साथ भी ये चीज रेजोनेट हो रही है ना, प्लीज इस चीज को रखो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बिल्कुल आपके पार्टनर से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो ये चीज करेंगे, ठीक है। अभी तक तो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज का कार्ड स्पेशल मैसेज दे रहा है, ये कुछ बहुत मिनिमल लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, बट डेफिनेटली ये चीज है। खैर आगे चलते हैं। सो यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, साइलेंस की एनर्जी। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने अटेंशन इनसे पूरी तरीके से विड्रॉ कर ली, और आपकी इनकी अटेंशन ना देने की वजह से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बेचैन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और आज भी कहीं ना कहीं आज रात इनके साथ ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति सेल्फ एनालाइज की सिचुएशन में है। देखो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, जहां पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन सेल्फ एनालिसिस की एनर्जी में है, यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन सोच रहे हैं इन्होंने जो भी गलत करा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इन्हें आपको आकर सॉरी बोलना चाहिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। एंड तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फ एनालाइज की स्टेट में जैसे जा चुके हैं आज रात को, ठीक है। बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या एक्शंस लेने चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, उन चीजों के बारे में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, पेशेंस की एनर्जी आई है, कोई मैरिड है, थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक पार्टी इनकी है, ठीक है। हो सकता है पर्सन ऑलरेडी इनके बच्चे भी हैं, ठीक है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर है, और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो यहाँ पर मुझे किसी किड की एनर्जी, किसी बच्चे की एनर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये है ना, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज भी आ जा रहा है, ठीक है, कि आपके पार्टनर जो है अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, उनका रीजन कहीं ना कहीं सिर्फ उनके किड्स हैं। और अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर की वजह से भी यहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेच्योर हो गए थे। तो इनके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से इस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ठीक है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना, वरना नहीं करनी है आपने, ठीक है। सो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है, कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आप लोगों की लाइफ में है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतना मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है आपके पार्टनर के ऊपर कि वो अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं, यानी उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं, उनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, ठीक है, जो उनकी इनर वॉइस है, उनकी गट फीलिंग्स है, वो उसे ही नहीं सुन पा रहे हैं। उनकी इनर वॉइस को सप्रेस करा जा रहा है, यानी उनके दिल को जो वो अगर फॉलो भी करना चाह रहे हैं ना, कि उन्हें अपने दिल को फॉलो करना है, उन्हें आपसे आकर मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है, तो ये पर्सन अपनी उस इनर वॉइस को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अपनी उस दिल की बातों को ये पर्सन सप्रेस कर रहा है, क्यों? किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई इनका फ्रेंड हो सकता है जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया है, ठीक है। तो जो भी ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन उनकी इनर वॉइस को सप्रेस कर रहा है। ये थर्ड पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है, और ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी ऐसे चांसेस हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल वर्क करा जा रहा है,
ठीक है, ताकि वो पर्सन, थर्ड पर्सन, उनसे अपनी बातें मनवा सके, उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है। लेकिन ये ब्लैक मैजिक और ये जो स्पेल वर्क उनके ऊपर करा जा रहा है, इसका इफेक्ट अब धीरे धीरे कम हो रहा है और आने वाले फुल मून तक इसका इफेक्ट पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं और उस पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पर है हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, this is Knight of Swords, this is Temperance, this is World, this is Page of Pentacle, ठीक है, ठीक है, this is Page of Swords and bottom में यहाँ पर आ रहा है Page of Cup, great। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस निकल कर आ रहे हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है इस समय, ठीक है। इनकी लाइफ में ना बिल्कुल भी खुशियां नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। उल्टा आपके दूर जाने से, आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने से इस पर्सन को ना मतलब एक वो कहते हैं ना कि लॉस फील होना, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉस्ट है ये पर्सन इस समय, बहुत ज्यादा मतलब इनको एकदम अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ खो चुके हैं, अब इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा हूं, ठीक है। हर होप ये खो चुके हैं, आपके वापस आने की होप्स ये कहीं ना कहीं खो चुके हैं। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि व्यक्ति बहुत ज्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अधूरे हो गए हैं, ठीक है। बहुत एक मिसिंग एनर्जी होती है ना, सही वर्ड्स अगर इसके लिए यूज करे जाए तो इट इज लाइक ये पर्सन एक मिसिंग एनर्जी में जैसे चला गया, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी में ये व्यक्ति इस समय मुझे नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी होता है ना कि कई बार किसी से हम दूर हो जाते हैं या किसी से हम बात नहीं करते हैं ना, तो जाकर उस व्यक्ति की मतलब अहमियत समझ में आती है। और ये व्यक्ति को आपकी अहमियत भी अब आपके दूर जाने के बाद ही समझ में आ रही है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है ये व्यक्ति आपका कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहा है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो ये आपका कंपैरिजन उस थर्ड रोमांटिक पार्टी के साथ कर रहे हो, तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और जितना ज्यादा ये आपको कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी की बातों के साथ ये जितना ज्यादा आपको कंपेयर कर रहे हैं, उतना ज्यादा ये समझ पा रहे हैं कि आप कितने स्पेशल हो इनके लिए, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर अभी प्रेजेंट एनर्जी में हो सकता है ये थर्ड पार्टी के पीछे बहुत ज्यादा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से इनको किसी तरीके का बेनिफिट मिल रहा है या फिर इनकी फैमिली को थर्ड पार्टी से किसी तरीके का बेनिफिट मिल रहा हो, ठीक है। और स्पेशली अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी है तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो ये थर्ड पार्टी की हर बात मान रहे हैं, फिलहाल तो ये थर्ड पार्टी को खुश करने में लगे हुए हैं। इनका पूरा फोकस फिलहाल थर्ड पार्टी की तरफ है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन को ये भी नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी और आप में कितना फर्क है, आप में और थर्ड पार्टी में कितना बड़ा डिफरेंस है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। जितना ज्यादा वो आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा उनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, उतना ज्यादा इस पर्सन को ये नजर आ रहा है कि आप कितने स्पेशल हो। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने मन की बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। और ऐसा भी होता है कि जब हम किसी को हर्ट कर देते हैं ना, ठीक है, तो कर्मा ऑलवेज प्ले देयर रोल, ठीक है। कर्मा हमेशा अपना रोल प्ले करता है। उन्होंने आपको हर्ट करा, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के लिए, और आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कर्मा उनके साथ भी अपना रोल प्ले कर रहा है, जहां पर उनको भी हर्ट किया जा रहा है। मे बी थर्ड पार्टी या तो उनको भी हर्ट कर रही है, थर्ड पार्टी उनको भी वो दुख पहुंचा रही है, वो तकलीफ पहुंचा रही है, जिस तकलीफ से आप निकले हो इनकी वजह से, ठीक है। इनकी वजह से जिस दुख से आप निकले हो ना, थर्ड पार्टी उनको भी वो दुख, वो तकलीफ दे रही है, वो पेन दे रही है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर अब चीजें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। चीजों में बैलेंस आ रहा है, कर्मा में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। यानी देयर इज अ बैलेंस इन द कर्मा, यानी इस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत करा है तो बैलेंस क्या होगा कि उनके साथ भी गलत होगा, है ना। तो यहाँ पर कार्मिक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कर्मास कंप्लीट हो रहे हैं, कार्मिक बैगेज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर लिटरली देख पा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर और जो एनर्जीज आ रही है, देखो पेजेस की एनर्जी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर है, ठीक है। ये पर्सन ना इम्पल्सिव है,
ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, ये बिना सोचे समझे कोई भी एक्शंस ले लेते हैं, ये बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी जो छोड़ा है या आपसे दूर गए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने इसलिए ऐसा करा है क्योंकि इनकी लाइफ में एक मेच्योरिटी नहीं है। ठीक है, इंपल्सिव होकर उन्होंने ये डिसीजन लिया, इंपल्सिव होकर ये पर्सन ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इन्हें आपको छोड़ना है, आपसे दूर जाना है। लेकिन अब आपको छोड़ने के बाद ये व्यक्ति पछता रहा हूं, ये व्यक्ति रिग्रेट कर रहा हूं, ऐसी इनकी एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही है। ओके, तो चलिए अब और भी चेकआउट करते हैं कि व्यक्ति आखिर कैसे आएंगे आपके पास और क्या नियर फ्यूचर होने वाला है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ नियर फ्यूचर बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके रिलेशनशिप का। तो यहां पर है वाओ, मजिशियन, ग्रेट गाइस, मजिशियन, ब्यूटिफुल एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। नियर फ्यूचर के कार्ड्स तो काफी पॉजिटिव आ रहे हैं आप लोगों के लिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड, 2 ऑफ कप्स। ये आप लोगों का नियर फ्यूचर है गाइस, एंड स्टार एंड द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ द व्हील ऑफ फॉर्चून और मजिशियन की एनर्जी ये बता रहे हैं कि कुछ तो मिराकल अब आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, यानी कुछ तो चमत्कार होने वाला है। ऑल ऑफ सडन होगा ये चीज, जैसे एकदम से ऑल ऑफ सडन ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट दे दिया था, आपसे दूर चले गए थे, वैसे ही ऑल ऑफ सडन ये पर्सन वापस आ जाएंगे। ठीक है, और चीजें बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर ना कुछ लोग मतलब ऐसे भी हैं जिनका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, मे बी मोर देन अ वीक या 2 वीक से ज्यादा टाइम हुआ है, बट तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी रिसेंट ब्रेकअप भी हुआ। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है कि अब आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्दी ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, कुछ मिराकल होगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ना, तो बिल्कुल कुछ फाइट हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन ये जो फाइट होगी ना, ये जो लड़ाई होगी आप दोनों के बीच में, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी आप दोनों में। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग फाइट होगी। ठीक है, जहां पर आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिलेगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में है, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर ये एनर्जीज आपको हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, जिनको भी नेक्स्ट 7 डेज के अंदर एनर्जी देखने को नहीं मिलती है ये, उनके लिए ये एनर्जी कहीं ना कहीं नेक्स्ट न्यू मून की हो सकती है। ठीक है, यानी अगले न्यू मून पर ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ रहा है, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज को लेकर। बिल्कुल होपफुल हो जाओगे आप कि आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो, या फिर आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इनको जो है गाइड कर रहे हैं कि इन्हें आपके पास आना चाहिए। ठीक है, इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है कि इन्हें आपके पास आना चाहिए और आपसे सॉरी बोलना चाहिए। तो ये पर्सन की एनर्जी में ऐसे भी देख रही हूँ कि नियर फ्यूचर में अभी तक ये पर्सन जो अपनी इनर वॉइस को सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, तो अब ये पर्सन अपनी इनर वॉइस की सुनकर आपके पास वापस लौट कर आना चाहेंगे। ठीक है, और चीजें बेहतर करना चाहेंगे, और इनको कोई चीज रोक नहीं पाएगी, कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इनको रोक नहीं पाएगा। तो अभी जितनी भी रुकावटें हैं ना इस रिलेशनशिप में कि ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सभी रुकावटें यहाँ पर उनका दी एंड होते हुए भी मैं देख रही हूँ। तो नियर फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है गाइस, जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं कि इस समय आपके पार्टनर आपको ऐसा क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं। एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन की वजह से ये व्यक्ति आपको नहीं कह पा रहे, तो ऐसी कौन सी बातें हैं उनकी। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन ऐसी बातें बताएं मेरे व्यूअर्स को। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ, जिस भी तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट करा, जो भी मैंने तुम्हें गलत कहा, उन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें अपना सोलमेट मानता हूँ। वो आपको कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है और मैं तुम्हारे साथ प्यार को अब निभाना चाहता हूँ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में पूरे तरीके से पागल हूँ और मैं एहसास कर चुका हूँ, ये पर्सन रियलाइज कर चुके हैं आपके प्यार को। ठीक है, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा चुप रहना मुझे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर मार रहा है, तो चुप मत रहो। एंड वो आपको कहना चाहते हैं तुम बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, मैं तुम्हारी ब्यूटी को देख रहा हूँ फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड ही नहीं बल्कि इनसाइड से ही आपकी ब्यूटी को देख रहे हैं कि आप कितने काइंड ऑनेस्ट पर्सन हो। ये डिस्टेंस ने हमारे प्यार को बढ़ाया ही है, कम नहीं करा है, और मैं दिन रात इस समय तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उनके थॉट्स हैं, उनके मैसेजेस हैं आपके लिए।
राइट। आई थिंक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आज की रही है। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग मुझे जल्दी से बताएं, और अगर आप बिल्कुल चेकआउट करें कि मेरी वीडियोस रेगुलरली आ रही हैं, ठीक है, लेट नाइट थॉट आ रहा है, मॉर्निंग थॉट आ रहा है, तो बिल्कुल आप सुबह 8 PM पर, रात को 8 PM पर दोनों मेरी वीडियोस आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप तक अभी तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल उस चीज का ध्यान रखिए कि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचे। उसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अगर फिर भी आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचता है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से, और आप इन रीडिंग्स को चेकआउट कर सकते हो। तो बिल्कुल जल्दी से फिर इस वीडियो को क्लेम कीजिए, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।